जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान के चिंतन और दर्शन में कितना अधिक आनंद आता है, उस आनंद के मुकाबले उस समय उसको क्या क्लेश हो। मेरी चीज़ परमात्मा के काम आ रही है, इस विचार से उसको जितना हर्ष हो रहा है, उसमें दुख को तो वह कुछ समझता ही नहीं है। भगवान दयालु हैं। जिसको चीज़ देने में दुख होता दिखता है, उसकी चीज़ को भगवान काम में नहीं लाते। गोपियाँ चाहती हैं कि हमारे शरीर को पीसकर भगवान गुलाल बना लेवें, अथवा हमारी चमड़ी से जूतियाँ बना लेवें। किसी भी तरह से हमारा यह शरीर भगवान के काम में आ जाए। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति का आश्रय पकड़ा था। भगवान ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। भगवान उसे कभी सांप से कटाते, कभी विष पिलाते हैं, कभी अग्नि में जलाते हैं। इस प्रकार पीड़ा पर पीड़ा देते हैं, परंतु प्रहलाद ने उस पीड़ा को पीड़ा माना ही नहीं। आप भी भगवान की शरण लेंगे तो आपको भी भगवान तपा तपा कर देखेंगे। तब जो भी बात होगी उसी में आपको हर्ष होगा। परीक्षा को परीक्षा समझने के बाद फिर कष्ट होता ही नहीं। भगवान शरीर को जो भी कष्ट पहुंचा रहे हैं, उसको परीक्षा समझ लो, फिर आपको कष्ट ही नहीं होगा। आज से जितने कष्ट हों उनको परीक्षा समझ लें। इस तरह से तत्व को समझने वाला प्रहलाद होता है, द्रौपदी नहीं। वह तो कष्ट के अवसर पर रो पड़ी थी। भगवान के अर्पण होने के बाद जिसको जितनी आपत्ति आएगी, उसको उतनी ही भगवान की संपदा का दर्शन होगा। जितनी जितनी संपदा का दर्शन होगा, उतना उतना ही वह भगवान के निकट पहुँचेगा। उसका आनंद उतना ही बढ़ता जाएगा, उसको चाहे कितना ही काटो छांटो। एक वास्तविक घटना है। एक सेठ के यहाँ एक मुनीम रहता था। सब काम वह मुनीम ही करता था। मालिक को काम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जो मुनीम कहता वही काम होता था। मालिक के कहने की कोई कीमत नहीं थी। एक बार सेठ का भांजा आया। वह बहुत ही बुद्धिमान था। मामा की उसे दुकान पर रखने की इच्छा हुई। तब मामा ने भांजे को कहा, तेरी दुकान पर रहने की और काम करने की इच्छा हो तो मुनीम जी की प्रसन्नता के अनुसार काम कर। तू हम लोगों का कहना नहीं सुनेगा तो कोई हर्ज नहीं, पर मुनीम जी का कहना नहीं सुनेगा तो तुम्हारा दुकान पर रहना कठिन है। तुम्हें काम सीखना है तो उनकी खूब सेवा करके काम सीख ले। यह बात सुनकर वह भांजा तन मन से मुनीम जी की सेवा करने लग गया। जिस चीज़ की मुनीम जी को आवश्यकता पड़ती, वह चीज़ पहले से ही तैयार कर देता। कभी कभी मुनीम के पैर भी दबा देता। मुनीम का जो भी काम होता वह सब कर देता। साथ में दुकान का भी सब काम करता। काम करते करते वह इतना होशियार हो गया कि सब काम जान गया। मुनीम जी नमूना मात्र रह गए। मुनीम जी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर गए। पीछे से उस भांजे ने सब काम कर लिया। मुनीम जी की किसी भी काम में आवश्यकता नहीं रही। मुनीम जी वापस आए, तब भांजा छुट्टी लेकर घर गया। उसके पीछे से काम का नुकसान हुआ तो भांजे को बुलाना पड़ा। तब मुनीम जी का वेतन घटा दिया गया और भांजे को दुकान में हिस्सा डाल दिया। वही मालिक जैसा हो गया। इसी प्रकार भगवान के अनुकूल बनकर उनका काम करें तो वह पुरुष मालिक का भी मालिक हो जाए। अपने को उस परमात्मा का सेवक बनना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको रात दिन ठोक पीट कर निकालना चाहिए। जितने भी कष्ट आएँ उनको सहते जाओ, हंस हंस कर सहन करो। जो दुख आवें तो कहो कि हे भगवान 4 आने दो। 2 दुख आएँ तो कहो कि भगवान 4 आने दो। इस तरह से चाहे कितनी ही आपत्ति आए, विपत्ति आए, उनको सहन करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। बस बेड़ा पार है। पैर पीछे रखे कि मामला समाप्त। कोई कहे
कि आपके 100 जन्मों के जितने पाप किए हुए हैं वे सब पाप मैं 10 दिन में भुगता दूं। जैसे कोई कितना ही पापी हो, वह काशी में मरने पर अधिक से अधिक 36,000 वर्ष तक उसके पापों को भुगताकर मुक्त कर दिया जाता है। वही मुक्ति इसी जन्म में मिल जाए तो कितना अधिक आनंद हो। ईश्वर की मार में बड़ा आनंद है, उसके स्पर्श का बड़ा आनंद है। भगवान जितनी मार मारें उसमें कितना आनंद आए। ईश्वर की बहुत अधिक दया हो गई। भगवान कहते हैं मैं तेरा इसी जन्म में ही कल्याण करके छोड़ूंगा। भक्त कहता है आपकी इच्छा कर दें, चाहे कितना ही कष्ट दें, मैं तैयार हूँ। ईश्वर के साक्षात दर्शन की आशा है, वही आनंद है। कोई भारी से भारी कष्ट सहने को तैयार हैं तो भगवान उसको शीघ्र मिलने के लिए तैयार हैं। ईश्वर ने अपने से मिलने का दिन निश्चित कर दिया, उसके लिए हम भारी से भारी कष्ट सहने को भी तैयार हैं। शीघ्र अतिशीघ्र जिस तरह से भी वे मिलें, पर वे मिलें, जैसे भी मिलें पर वे मिलें। जब जब आप पर आपत्ति आवे, विपत्ति आवे, उस समय मानना चाहिए कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जो परीक्षा में पास हो जाए उसको भगवान के दर्शन होंगे, उसको भगवान के दर्शन होंगे। प्रहलाद को इस विषय का ज्ञान था, वह आग में बैठा है फिर भी हंस रहा है। इसी तरह उस भक्त को ईश्वर से मिलने की आशा से इतना हर्ष होता है कि उसे शारीरिक कष्ट मालूम ही नहीं देता है। जैसे किसी समय यहाँ पर आंधी वर्षा आती है, उस समय यदि वैराग्य धारण कर लें तो उस समय हमें आंधी वर्षा का कष्ट नहीं होगा, कष्ट की जगह हर्ष ही होगा। यह तो वैराग्य से होने वाले हर्ष की बात है, जहाँ भगवान के आने की आशा ही नहीं है। फिर जहाँ भगवान के आने की आशा हो वहाँ हर्ष होगा या कष्ट होगा, उसको कष्ट का तो भान ही नहीं होता। वहीं आंधी भगवान से मिलने की भावना करने से सुखप्रद है और कष्ट की भावना से ही कष्टदायक है। भावना से ही वह आंधी आनंद देने वाली बन जाती है। गुहार मल जी के एक दिन कष्ट था, बहुत अधिक कष्ट था, परंतु वे स्नान कर रहे थे और खिसक खिसक कर चल रहे थे। उनके कितना हर्ष उत्पन्न हो रहा था। मामूली भावना का यह फल है। साक्षात ईश्वर का दिया हुआ कष्ट क्या ईश्वर के दर्शन में कष्ट मालूम देता है, अपितु कितना हर्ष होता है। घनश्याम के भाई मोहन का शरीर शांत हुआ। उस समय की बात है, वह हंसते हंसते प्राण दे रहा था। कष्ट कहाँ गया कुछ मालूम ही नहीं। हर्ष के कारण उसके चित्त की वृत्तियाँ उस कष्ट की ओर जाती ही नहीं। उस हर्ष का अनुमान कौन करे। जितना अधिक कष्ट होता है उतना ही आनंद अधिक बढ़ता है। ऐसे ही प्रहलाद कहते हैं, और कष्ट आने दो, और कष्ट आने दो। रुपयों के सेवक को रुपयों के लोभ के लिए शरीर के कष्ट का ध्यान नहीं रहता है, फिर ईश्वर की सेवा में किस प्रकार से कष्ट मालूम दे। परमात्मा की प्राप्ति तो सुख से बैठे बैठे हो जाए, भजन ध्यान करते करते भगवान मिल जाएं, इससे अधिक सस्ते और क्या मिलेंगे। आप लोगों से पत्थर थोड़े ही फुड़वाए जाते हैं, इस पर भी मन उकता रहा है कि यहाँ से चलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।